विनय चौहान जी को क्यों वोट दें आम जनता? इन्होंने काम किया है, 5 साल काम किया है, जनता की सेवा करी है इन्होंने और ये हकदार है पूरे इस बार भी। सबसे बड़ा मुख्य मुद्दे तो ये है जो इनके ऑपोजिट में कैंडिडेट है तिलोत्तमा चौधरी, वो एरिया में ही नहीं रहती है, ना उसका कोई ऑफिस है ना उसका कोई मिलने का समय है। अभी जब वो 2017 में हारी हैं मैडम जी, उसके बाद ना वो किसी के घर आई हैं ना किसी के सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। विनय चौहान जी सबसे पहली बात तो 24/7 अवेलेबल हैं, वो यहीं रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। देखो दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैल चुका है, ठीक है सर। बाकी यहाँ पर जो काम भ्रष्टाचार ज़्यादा है, आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और केजरीवाल जी तो बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, इसे हम मतलब दिल्ली से बाहर ही करना चाहते हैं। ये भीड़ जो है किराए की भीड़ नहीं है, विनय चौहान से लोगों को इतना प्यार है, उनकी एक आवाज़ पर लाखों आदमी इकट्ठा हो। भैया थोड़ा साइड हो जाना। उनको प्यार करते हैं हम लोग और वो अच्छी नेता हैं, तो इसलिए भीड़ ये कोई किराए की नहीं भाई साहब। विनय चौहान ही एक दुर्गा पार्क में ऐसे नेता हैं, चाहे आप रात 12 बजे को उनकी बेल मारोगे तो आपके काम के लिए तैयार हैं। बाकी तो यहाँ चाहे आम आदमी केजरीवाल जिसका नाम है ना, केवल वो जुमलेबाजी करते हैं, टीवी पे आके अपना जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। विनय चौहान हो, अगर विनय चौहान नहीं है तो रेखा भाभी परमानेंट अपने ऑफिस में मिलती है। आप रात के 12 बजे भी आते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम वहाँ गए ऑफिस में कोई नहीं मिला। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सामने कल्लड़ बड़ा हुआ है, उसके सामने बीजेपी के कांग्रेस के ज़माने में इतना ढेर लगा रहता था, जिसमें तिलोत्तमा चौधरी वो थी, निगम पार्षद थी, इतना ढेर लगा पड़ा रहता था यहाँ पर। विनय चौहान, रेखा चौहान ने आकर के विजय पा करके वो सारा हटवा दिया है। क्या करेगा वो केजरीवाल? वो महाचोर आदमी है, बयान करके चला जाता, मुकर जाता, उसके अलावा कुछ नहीं। 5 साल कहाँ थे ये, कोरोना के अंदर कहाँ थी ये? 5 साल से गायब है ये तिलोत्तमा चौधरी जी। कोरोना में आपको रेखा जी ही दिखे, तिलोत्तमा चौधरी जी आपको जमीनी स्तर पर दिखते? पूरे वार्ड में कहीं दिखी, पूरे वार्ड में कहीं नहीं दिखी तिलोत्तमा चौधरी, 5 साल से गायब है। रेखा जी, अभी विनय चौहान जी यहाँ से पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो विनय चौहान जी को क्यों वोट दें आम जनता? इन्होंने काम किया है, 5 साल काम किया है, जनता की सेवा करी है इन्होंने और ये हकदार है पूरे इस बार भी, पूरे हकदार है। पार्टी ने सोच समझ के इनको टिकट दिया है। विनय चौहान जी की अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू हो गई है, विनय चौहान जी एमसीडी में वापस क्यों चुने जाने चाहिए, क्या मुख्य मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दे तो ये है जो इनके ऑपोजिट में कैंडिडेट है तिलोत्तमा चौधरी, वो एरिया में ही नहीं रहती है, ना उसका कोई ऑफिस है ना उसका कोई मिलने का समय है। अभी जब वो 2017 में हारी हैं मैडम जी, उसके बाद ना वो किसी के घर आई हैं ना किसी के सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। विनय चौहान जी सबसे पहली बात तो 24/7 अवेलेबल हैं, वो यहीं रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। उसके बाद इन्होंने जब तिलोत्तमा चौधरी जी थी तो इन्होंने लेंटर पे पैसे खाए हैं, कोई कूड़े का काम नहीं करवाया है। जो कूड़े की गाड़ी थी वो हफ्ते में 2 दिन आती थी, अब आज की डेट में गाड़ी दिन में 2 बार आती है। तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है। स्ट्रीट लाइट आप देखोगे पूरे एरिया में, स्ट्रीट लाइट पूरे दिल्ली में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा किसी वार्ड में लगी हैं तो वो इस डाबड़ी वार्ड में लगी हैं। तो विनय चौहान जी इसलिए हमें चाहिए। तो सर, आप यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विनय चौहान जी की कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ये बताइए आप भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में क्यों आनी चाहिए? देखो दिल्ली में प्रदूषण बहुत फैल चुका है, ठीक है सर। बाकी यहाँ पर जो काम भ्रष्टाचार ज़्यादा है, आप देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और केजरीवाल जी तो बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है, इसे हम मतलब दिल्ली से बाहर ही करना चाहते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनावों में केजरीवाल जी ने मुद्दा बनाया है कूड़े के पहाड़। हाँ जी। तो आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? विनय चौहान जी ने कितना काम किया? विनय चौहान, ये भीड़ जो है किराए की भीड़ नहीं है, विनय चौहान से लोगों को इतना प्यार है, उनकी एक आवाज़ पर लाखों आदमी इकट्ठा हो। भैया थोड़ा साइड हो जाना। उनको प्यार करते हैं हम लोग और वो अच्छी नेता हैं, तो इसलिए भीड़ ये कोई किराए की नहीं भाई साहब। और मैं चाहता हूं कि विनय चौहान हमारे अच्छे वोटों से जीत कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। विनय चौहान यहाँ पे जैसे बहुत नेता आते हैं, बहुत नेता जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। विनय चौहान ही एक दुर्गा पार्क में ऐसे नेता हैं, चाहे आप रात 12 बजे को उनकी बेल मारोगे तो आपके काम के लिए तैयार हैं। बाकी तो यहाँ चाहे आम आदमी केजरीवाल जिसका नाम है ना,
केवल वो जुमलेबाजी करते हैं, टीवी पे आके अपना जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। विनय चौहान हो, अगर विनय चौहान नहीं है तो रेखा भाभी परमानेंट अपने ऑफिस में मिलती हैं। आप रात के 12 बजे भी आते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम वहाँ गए ऑफिस में कोई नहीं मिला। पर वक्त वहाँ किसी न किसी से काम करवा के उनका तभी कूड़े के ढेर कहीं मिल रहे हैं। इस आम आदमी पार्टी से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जो वो अंदर घुट घुट के कह रहा है। वो गुजरात जाके चुनाव की बात कर रहे हैं, दिल्ली में जनता किस तरह से त्रस्त है बताइए, कोई पूछने वाला है? चुनाव के टाइम वो केजरीवाल जी याद आ जाते हैं, चुनाव के बाद ढूंढे नहीं मिलते हैं, 5 साल कहाँ गए। हम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं, ये कसम खा रहा हूँ, 1 रुपये के अगर कोई यहाँ पर बिकाऊ हो, मैं अपने खून पसीना बहा के विनय भैया के साथ लगा रहूँगा। और ये पक्का वादा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी डाबड़ी वार्ड से इतने मतों से जीतेगी कि विरोधियों को पसीने छूट जाएंगे। मैं वादा देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। अपन महिलाओं के पास जाते हैं। आप बताइए विनय चौहान जी के साथ क्यों लगे हैं? वोट के लिए। विनय चौहान जी ने वार्ड में काम किया है? हाँ, कर ही रहे हैं जी। 5 साल की रिपोर्ट क्या है विनय चौहान जी? 5 साल का रिपोर्ट ये है, पार्क बनवाए हैं, जो पब्लिक का सुरक्षा दिए हैं, इसी के लिए हम लोग भी सेवा में लगे हैं। विनय चौहान जी ने 5 साल में क्या क्या काम करवाया? ये पार्क बनवाए हैं, छठ मंदिर बनवाए हैं, जितने पब्लिक है उनको सुरक्षा दिए हैं। सही इंसान है जो हर काम में अपना खड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े के ढेर लगाए हैं, कूड़े का मसला है वो दिल्ली में बहुत। आपके वार्ड में कूड़े का कोई मसला है? था तो यही कराए थे, मसला था लेकिन यही कराए थे विनय चौहान जी ने ये मसला सही करवाया था, तो आप विनय चौहान जी के साथ ही हैं? हाँ जी। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, सामने कल्लड़ पड़ा हुआ है, उसके सामने बीजेपी के कांग्रेस के ज़माने में इतना ढेर लगा रहता था, जिसमें तिलक चौधरी वो थी, निगम पार्षद थी। इतना ढेर लगा पड़ा रहता था यहाँ पर। विनय चौहान, रेखा चौहान ने आकर के विजय पा करके वो सारा हटवा दिया है। और आज दुर्गा पार्क दशरथपुरी गली को देख लो, जिसमें केजरीवाल कहते हैं मैंने काम करवाया है। दुर्गा पार्क और दशरथपुरी गली को जाके देख लो, बारिश में इतना पानी हो जाता है। क्या करेगा वो केजरीवाल? वो महाचोर आदमी है, बयान करके चला जाता, मुकर जाता, उसके अलावा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी 15 साल से है, उन्होंने 15 साल में इतना काम नहीं करवाया। आम आदमी पार्टी को 5 साल दीजिए, रुख बदल देंगे एमसीडी। उसने क्या करा दिया है जो अब कराएगा? वो क्या करा दिया उसने? वो तो महाचोर आदमी है, ठग है, बिल्कुल सबको निकम्मा बना के घूम रहा है। ठेके खुलवा दिया गली गली में, इतने से बच्चे शराब पी के घूम रहे हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे तू शादी करवाना उनकी, अपनी शादी करवा, एक देना फ्री तो चला। दिल्ली तो संभली नहीं है, गुजरात संभालने के लिए चल दिए। रोजगार दे तो हम उसको जानते हैं, कुछ नहीं करेगा वो, सिर्फ बकवासबाजी के अलावा। उसका मंत्री जेल में पड़ा है, कल के अखबार में आया है, मालिश करवा रहा है, मौत से ठाठ से पड़ा है। क्या है वो? क्या है? सरकार कांग्रेस उसकी है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, और मंत्री उसी का, जेल उसी की। वो तो रात पाएगा, उसे क्या है जेल कैसी होती है? वो कुछ नहीं करेगा। और गुजरात की बात कर रहा है, गुजरात की बात कर रहा है, अहमदाबाद की, गुजरात की 0/0 लेके आएगा, 0/0। गुजरात में वो दिल्ली मॉडल का दावा करते हैं, हम दिल्ली मॉडल बनाए। पेरिस बना रहा था दिल्ली को पेरिस बना रहा था। कहाँ है दिल्ली? कहाँ है पेरिस कहाँ है दिल्ली? उसको क्या बनाएगा? पहले एक छोटा सा दिल्ली नहीं संभाल रहा है, छोटा सा एक दिल्ली नहीं संभाल पा रहा, वो क्या संभालेगा? अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है। उसके कितने विधायक, कितने पार्षद घोटाले में पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पब्लिक को गुमराह कर रहा है, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं उसका। महाचोर आदमी। विनय चौहान इस वार्ड में क्यों आने चाहिए? अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, सभी से मिलते जुलते हैं, ढेर लगा पड़ा था, भाईचारे का नाता रखते हैं, भाईचारे का नाता है सबके पास, कोई ऐसी बात नहीं। विनय चौहान जी ने जमीनी स्तर पे काम किया? बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम किया, तभी तो वो जीते हैं। आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेर पे मुद्दा उठाया, कूड़े के ढेर का। आपके वार्ड में कूड़े की समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। और केजरीवाल को अभी तक क्यों याद आई? जब चुनाव आने वाले तभी क्यों याद आती है? तभी कूड़े की बात आती है। साल से केजरीवाल जी कूड़े की बात नहीं कर रहे, अचानक से कूड़े की बात आ रही है। अब वो चुनाव आ गया ना, इसलिए कूड़े की वो सब आने लगी याद। पहले कह रहे थे दिल्ली से नशा मुक्त कर देंगे, घर घर में सब नशे होने लगे, और जो लोग पहले तो ज्यादा करने लगे, गली गली में ठेके खुलवा दिए, तो ये सब क्या है? विनय चौहान जी क्यों आने चाहिए बीजेपी में? जो अभी आपके यहाँ पे आपके डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं,
विनय चौहान जी वापस क्यों आने चाहिए एमसीडी में? देखिए, पार्टी ने जो सर्वे करा है और सर्वे में ये आया है कि एक विनय चौहान जी ही इस सीट को निकाल सकते हैं। और विनय चौहान जी का जो स्वभाव है वो बहुत नरम और लोगों से मिलनसार, जो भी आज ये जनता है उन्हें बहुत चाहती है इस क्षेत्र की जनता। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि आप नागरिक हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ। तो जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने मुद्दा उठाया कूड़े के पहाड़ों का, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सही में जमीनी स्तर पे कूड़े की कोई समस्या है? देखिए, कूड़े की तो समस्या जब से हमारी पहले ये 5 साल रेखा चौहान जी रही हैं, पहले इस वार्ड में, उससे पहले जब तिलोत्तमा चौधरी थी, कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी। 2-2, 3-3 टाइम कूड़ा हर घर से उठता है, हर गली से कूड़े की गाड़ी जाती है। और एमसीडी ने ये हर 20-30 डिपर हर वार्ड में बढ़ाए हैं। इससे जो कूड़े की समस्या है ख़त्म हुई है। ये तो झूठी पार्टी है, ये तो झूठ बोलती रहेगी कि कूड़े के पहाड़, कूड़ा तो कहीं तो जाएगा ही। और कूड़े के वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी पार्क बना रही है, कूड़े के वेस्ट से सारी चीज़ें अच्छी कर रही है। जहाँ जहाँ जो यूज़ हो सकता है कूड़े का, बिजली बनाई जा रही है, सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है। तो आप देख सकते हैं, अपन बाकी नागरिकों से बात करेंगे। सर, यहाँ पे विनय चौहान जी की आपकी रैली हो रही है, तो विनय चौहान जी क्यों वापस चुने जाने चाहिए? एक अच्छा कार्यकर्ता है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमने देखा कोरोना काल के अंदर इनको खुद भी कोरोना हो गया था और लंग्स में भी हो गया था, दोनों मियाँ बीवी को हो गया था। फिर भी घर घर जाकर सैनिटाइज किया इन लोगों ने, घर घर में गए। ये अपने यहाँ बाहर में इन्होंने कोरोना काल के अंदर जितने भी लोग मजदूर लोग थे उनके लिए खाने का प्रबंध अपने से किया है, हम लोगों ने देखा है। और ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, हर मतलब 24 घंटे हर बंदे की सेवा करने को ये लोग तैयार हैं। 5 साल में विनय चौहान जी की क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट देना चाहोगे? क्या क्रेडिट देना चाहोगे? कितने पॉइंट देना चाहोगे? पॉइंट अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। ज़मीन से जुड़ा हुआ जो नेता होता है, जो उसको किसी प्रकार की कोई लालच नहीं है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों की सेवा करते हैं। कोरोना काल में हर घर में जाकर, गली गली जाकर उन्होंने हर घर को सैनिटाइज किया और खुद पास खड़े हो गए, जबकि हम लोग आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, हम लोग मिल भी नहीं पाते थे। और ज़मीन जब ये कूड़े के गत्ते उठाया जाते हैं ना, तो पास खड़े होते हैं, ये नहीं कि काम पे लगा के निकल गए।